बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एवर अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान में इंतखाबात का दौरा है। चंद दिन के बाद 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात होने वाले हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से, पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से आज हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सुधीर चौधरी साहब हेड ऑफ़ इकनॉमिक अफेयर्स हैं पाकिस्तान में पब्लिक न्यूज़ में। इसके अलावा मेंबर ऑफ़ द पाकिस्तान फेडरल यूनियन जो हैं ऑफ़ जर्नलिस्ट, उसके मेंबर हैं। बहुत सी और तंजीमों के मेंबर हैं और 23 ईयर्स प्लस इनका जो है सहाफ़ती एक्सपीरियंस है। ये डेली ख़बरें, डेली नवाए वक्त, डेली इंसाफ और डेली आजकल और अल जरीदा के साथ साथ टेलीविज़न चैनल्स जो हैं, बोल टीवी चैनल में, अब तक टीवी चैनल में, पब्लिक न्यूज़ चैनल में, टीवी चैनल्स में भी काम करते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे। सुधीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। कैसे हैं आप सर? खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ जी, अरशद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया है। और आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी गहमा गहमी है और रोज़ नई नई खबरें मिलती हैं। इमरान खान साहब को तो रोज़ सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं और 7 साल, 10 साल, 14 साल। और ओवरऑल पंजाब पे मैं चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे बात करें। पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल कैसी आपको नज़र आ रही? हाँ, सर पंजाब की सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक़्त कम से कम जो बड़ी पार्टियाँ हैं, वो 4 से 5 मैदान में हैं। हुँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसके अलावा हमें तहरीक-ए-इस्तेहकाम पाकिस्तान, वो भी सिर्फ़ पंजाब में मिल रही है, कहीं और नहीं है। जी, ठीक है। ये 3 बड़ी पार्टियाँ, इसके अलावा मिल्ली मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है, जबकि जमीयत उलमा-ए पाकिस्तान, फजलुर रहमान ग्रुप जो है और छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं जिनका छोटा थोड़ा-सा वजूद है और वो शायद कोई इक्का-दुक्का कहीं उम्मीदवार भी खड़ा किए हुए हैं। लेकिन असल जो मैदान लगेगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान लगेगा। लेकिन हुँ। यहाँ पर थोड़ा-सा मामला गड़बड़ सा हो गया है, थोड़ा खराब सा हो गया है कि जब से इमरान खान के खिलाफ फैसला आया है या उससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन थी, हुँ। उसके अंदर जो इन्होंने थोड़ा-सा शार्प प्ले करने की कोशिश की थी, उसको इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है और इंटर पार्टी इलेक्शन के नताइज को ना मानने का नतीजा ये है कि पीटीआई से बल्ला भी खुस गया है। तो हुँ। बल्ला खत्म होने के बाद जितने भी उसके उम्मीदवार थे, वो तमाम के तमाम मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों के साथ इलेक्शन में हैं। उनमें से कुछ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग और कुछ पीपल्स पार्टी ने और कुछ बाकी जमातों ने रोक लिया है, लेकिन अभी भी कुछ मैदान में हैं। उनके पास, किसी के पास मोर है, किसी के पास ट्राइसिकल है, किसी के पास डॉल्फिन है, किसी के पास कोई निशान है। तो ये मुख्तलिफ निशानों के साथ मार्केट में है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये होगा कि वो कैसे प्रूव करेंगे कि वो पीटीआई के असल कारकुन है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी मिसाल दूं। लक्ष्मी चौक लाहौर, लक्ष्मी चौक बड़ा मशहूर लाहौर में जी, एक जी। चौक है, जी, हाँ जी। बड़ा पुराना तारीखी चौक है। तो वहां पे कोई 13 दुकानें हैं बट कढ़ाई की, और हुँ। हर एक ने लिखा है कि असली दुकान बट बट कढ़ाई की कराएगी है। मुल्तान का सोन हलवे की तरह। तो तो यहाँ पे ये हिसाब हो गया कि ये पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार है, वो हर कोई यही दावा कर रहा है कि असली पीटीआई से जो उम्मीदवार जो ऑथेंटिक है, जिसको टिकट मिला है, जो टिकट होल्डर है वो मैं ही हूँ और फलां निशान से। और यही एक स्ट्रेटजी थी कुछ इदारों की और वो स्ट्रेटजी कामयाबी की तरफ जा रही है। नहीं, लेकिन पीपल्स पीटीआई ने अपनी एक लिस्ट भी तो जारी की होगी ना कि ये हमारे उम्मीदवार हैं। अगर कहें कि ये हमारा उम्मीदवार है तो वो उससे क्लियर नहीं हो जाएगा? बट सब आप ठीक कह रहे हैं। पीटीआई ने एक लिस्ट जारी की थी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि तमाम लोग ना तो सोशल मीडिया देखते हैं, ना ही प्रॉपरली इसको सोशल मीडिया के ऊपर आप कन्वे कर सकती हैं कि हमारा कौन से हलके में कौन उम्मीदवार है। हुँ। मैं इस वक्त 119 के हलका में हूँ। हुँ। मेरे यहाँ हलके के अंदर पीटीआई के उम्मीदवार मियाँ आबाद फरूक के भाई शहजाद फरूक है। हुँ। लेकिन यहाँ पर इतना वोट है पीटीआई का, इतना वोट है कि अगर मैं कहूँ कि ये कम से कम 70% प्लस है तो ये झूठ नहीं होगा, क्योंकि मैं इस हल्के से खुद भी रहता हूँ। हम गुज़श्ता कुछ 42 साल से इधर ही रहते हैं। सही। लोगों की नब्ज के ऊपर हमारा हाथ है। लोगों की जो फैमिलीज हैं,
जो यहाँ पर एक वो पूरा समझते ना जी हाँ, घरेलू एक सिस्टम है, खानदानी जी सिस्टम है। हाँ, यहाँ इंटरकनेक्शन चचा है, है यहाँ सारों ताया है, का। यहाँ फूफू, जी हाँ, कनेक्शंस है, खाला जी, है, जी, उनके आगे रिश्तेदार है, उनकी आगे शादियां हैं बच्चों की, वो भी ठीक। इधर ही रहते हैं। फैमिलीज हैं, राजपूत हैं, अराई फैमिलीज हैं, बट फैमिलीज हैं। तो मैं ठीक। ऑलमोस्ट उन सब में बड़ा पेनिट्रेशन रखता हूँ। हुँ, तो यहाँ फैमिलीज की फैमिलीज पीटीआई के साथ है। हुँ, लेकिन इसके बावजूद मियाँ आबाद फरूक के बारे में किसी को पता ही नहीं है, उसके इंतखाबी निशान के बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसे लोग जब पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे तो वो इंतखाबी निशान ढूंढेंगे, वो पीटीआई का उम्मीदवार ढूंढेंगे, तो उनको हुँ, कोई नहीं मिलेगा। और ये एक कड़वा सच है जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि मेरे इस एरिए में, और मैंने 124, 122, 120, 121, इसको ये मेरे जिम्मे है, इसकी रिपोर्टिंग मैं कर रहा हूँ। वैसे तो हुँ, पूरा पाकिस्तान ही है, और मैं चूंकि लाहौर का रहायशी हूँ, तो ये 5-6 हल्के मुझे मिले। तो इसके अंदर जो मेरी एक सर्वे था, हम इस सर्वे को पब्लिक टीवी के ऊपर हमने वो चलाया भी है। हुँ, हुँ, तो इसके अंदर जो मेन यहाँ पे जो चीज देखी जाने वाली है, वो इस वक्त रियासत जो है वो पीटीआई से मुतल्लिका किसी भी शख्स को बर्दाश्त नहीं कर। हुँ, हुँ, अगर कोई झंडा लेके खड़ा हो गया है, या किसी ने अपने बाहर वो बोर्ड लगा दिया है, इवन के उम्मीदवारों की बात कर रहा हूँ, अपने घर के बाहर उसने वो अपनी कोई फ्लेक्सीज और ये कोई नुमाइश की है, तो उसके ऊपर कोई केस बन गया। हुँ, और अगर उसका कोई सपोर्टर है, वो आके तो उसने कोई कार्नर मीटिंग या कोई जलसा कराने की कोशिश की है, तो उसको पहले थ्रेट आएगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई ना कोई केस बन जाएगा। और अगर कुछ भी ना बना तो 9 मई तो हमारे पास है ही, सही। 9 मई में वो धर लिया जाए। अच्छा, अब आपको जैसे अब इदारों के हवाले से हम बात कर रहे हैं या जिन व्हाटएवर जो भी है, तो ये उन्होंने तहैया कर लिया कि पीटीआई को आगे आने नहीं देना, ये मतलब फैसला हो चुका, आप समझते हैं? ये तो अब डेट श्योर है, हुँ, ये वो कॉन्फिडेंस हकीकत है, अब सबको इस बारे में इलम है। अब तो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर, मैं चूंकि गवर्निंग बॉडी मेंबर भी रह चुका हूँ, लाहौर प्रेस क्लब का हमारे कोई 3600 के करीब मेंबर है। हुँ, हुँ, तो हमारे प्रेस क्लब में भी हर कोई बड़ी एहतियात से अब बात करता है, क्योंकि हम सबको थ्रेट्स हैं। छह हुँ, माह पहले मैं भी मई के अंदर मुझे अचानक इमरजेंसी में टिकट लेकर पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, और मैं 18 दिन के बाद पाकिस्तान वापस आया। तो उसकी वजह ये थी कि मैं ट्विटर के ऊपर जो है वो थोड़ा सा कभी कभी हुँ, लिख देता हूँ। हुँ, वो हुँ। मेरे लिए वबाले जान बन चला था, लेकिन बहरहाल वो बाद में पैचअप हो गया। मैंने अच्छा। कहा जी ठीक है, आप करें जी। अच्छा, अभी जैसे चलें, आपने तो पैचअप कर लिया, बहुत से लोग जो हैं पैचअप भी नहीं करते हैं। अभी जो सूरत-ए-हाल चल रही है, आपको लगता है कि अब जिस तरह से नून लीग के बारे में कहा जाता है कि जी मतलब वो बड़ी एडजस्टमेंट्स हुई है वगैरह-वगैरह, तो नून लीग सादा अक्सरियत ले लेगी पंजाब में? भट्टी साहब, मैं आपको बताऊं, हमारी जो कैलकुलेशन इस वक्त चल रही है, इसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 80 से 85 सीटें आएंगी कौमी असेंबली की। ओके, इससे ज्यादा सीटें नहीं होंगी। ये ठीक पूरे है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मियां नवाज शरीफ साहब दो हलकों से हैं, एक लाहौर से हैं, एक मानसेरा मानसा से से। वो इलेक्शन हुँ, में कंटेस्ट कर रहे हैं। हुँ, मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस वक्त लाहौर से भी हैं। मरियम नवाज जो हैं वो भी लाहौर की एक हल्का से इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं। हुँ, मैं आपको बताऊं, जो इनकी इंटरनल रिफ्ट है, मियां नवाज शरीफ जो है वो उन्होंने मियां शहबाज शरीफ के जो हामी कैंडिडेट्स थे, उनके बहुत कम उनको टिकट्स दिए हैं। हुँ, हुँ, उनके ज्यादातर टिकट्स जो हैं वो मरियम नवाज के जो हामी थे उनको दिए गए। हुँ, मियां हमजा शहबाज के जो हामी हैं उनको बहुत कम लोगों को टिकट दिया गया। तो ये इंटरनल इनकी जो रिफ्ट है, ये मैं आपको बताऊं, ये इनको लॉस देगी, इनको नुकसान पहुंचाएगी। अच्छा। इस वक्त जो करंट सूरत हाल है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके हिस्से में 25 से 30 सीटें पूरे कौमी पाकिस्तान में स आएंगी। हुँ, हुँ, जी, कौमी असेंबली की सर। हुँ, हुँ, और लाहौर के अंदर 10 से 12 सीटें जो है, लाहौर की मैं कह रहा हूँ, सॉरी, पंजाब के अंदर 10 को सीटें पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी। जिनमें ठीक। से एक जो बड़ी जो बड़ी कमाल सीट होगी, वो होगी लाहौर की सीट, जहां पे बिलावल 127 में खड़े हैं और उनके मुकाबले में अताउल्लाह ताड़र है। और आज ही रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि जो बिलावल भुट्टो ने अकलियतों को बुला के उनके साथ एक वो जो भी पैचअप किया, और वो लिख के देने के लिए तैयार, वो लिख के दे रहे थे कि हम वोट पीपल्स पार्टी को देंगे। तो एंड टाइम के ऊपर अताउल्लाह तारड़ ने अपने साथियों के साथ उनके दफ्तर के ऊपर वो गए, और उन 3 लोगों को वहां से वो लिया, और पुलिस को उन्होंने कहा है जी कि इनको गिरफ्तार करें, ये अपना वोट बेच रहे थे। मतलब वो घबरा गए हैं।
बिलावल भुट्टो की इस वक्त उस 127 के अंदर जो पेनिट्रेशन है, वो उससे अताउल्ला तरर जो है वो परेशान है। बड़ा अच्छा, वो परेशान है और घबरा आपको गया है और इस आपको तरह के कुछ हथकंडों पे आ गया है। आपको लगता है बिलावल जीत जाएंगे लाहौर से 127 से? जी मुझे काफी मैंने जो उस हल्के में देखा है कि बिलावल को लोग फिर भी पसंद करते हैं। पसंद करते हैं, लेकिन मतलब अगर वो जीता ना तो कम से कम मुकाबला बड़ा सख्त सख्त होगा। होगा, ठीक है। क्योंकि अताउल्ला तारड़ को लोग इतना ज्यादा ज्यादा नहीं पसंद नहीं जानते, करते। पसंद नहीं करते। हम्म नवाज शरीफ के नाम को आप कितना बेचेंगे, शहबाज हम्म शरीफ के नाम को आप कितना बेचेंगे। हम्म मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा या सादा अक्सरियत से जीत पाए। उसको एक टफ इलेक्शन, अच्छा एक मजे वाली बात है कि जो पाकिस्तान मरकजी तहरीक है, उसने भी हमायत का ऐलान किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस हल्के के अंदर, क्योंकि हम्म नीचे पीपी के अंदर खालिद में एक गुजर साहब जो है वो उम्मीदवार हैं उनके साथ। हम्म। लेकिन इसके बावजूद बड़ी मुश्किल और बड़ा टफ इलेक्शन होगा। सही। लाहौर के जितने भी इलेक्शन है जी, जितनी हल्कों में इलेक्शन है, वो एक दो हल्के निकाल के बाकी सारे बड़े टफ होंगे। टफ होंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने बड़े जलसे किए हैं, पंजाब में बड़ा फोकस रखा है, खुद बिलावल भी आते रहे हैं, जरदारी साहब भी आते रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि 10 सीटें, 10 में से कुछ तो मुझे लगता है जनूबी पंजाब से होंगी, कुछ इनके स्ट्रांग होल्ड हैं, चंद साहब जी जीत हाँ सकते हैं, और इस तरह दो तीन और लोग। तो मतलब ओवरऑल आपको लगता है कि कुछ इसका फायदा होगा जो इतनी कंपेन पंजाब में की पीपल्स पार्टी ने? जी बिल्कुल इसका फायदा होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर बहुत कम है, वो जैसे कहते हैं ना आटे में नमक के नमक पर। के बराबर है। हम्म। लेकिन इस दफा मुझे लगता है कि ये पंजाब से कोई 9 10 सीटें 11 सीटें निकाल लेंगे। निकालेंगे। सही। पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, पाकिस्तान तरीके इस्तेकाम इस्तकलाल पाकिस्तान पर इस्तेकाम, हाँ है, जी, वो पीपी। भी इस्तेकाम पाकिस्तान जी, वो भी कोई टोटल कोई 8 9 सीटें 10 सीटें उनको भी मिल जाएंगी। वो क्योंकि एडजस्टमेंट के साथ हैं ये ऑलरेडी। वो एडजस्टमेंट के साथ है ऑलरेडी, हम्म उनकी जो पाकिस्तान हम्म। मुस्लिम लीग नून के नून साथ के है, साथ हुई। कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ वो अपने उनके कैंडिडेट्स हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, ये भी कोई 6 7 8 सीटें इनकी भी बन मेजोरिटी। जाएंगी। वही हम्म। वो मैंने बताया, जो एक पीडीएम की 13 जमातें थी, यही अब चू चू का मुरब्बा जो है वो इस इलेक्शन के बाद मर्ज वजूद में आएगा। और जो हमारे बड़े मुस्तनद जराए हैं, उनके मुताबिक ये गवर्नमेंट जो है मुश्किल अगर चली तो 2 साल होगी, वरना ये 1.5 साल 2.5 साल से ज्यादा ये चलने वाली नहीं नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? क्योंकि फिर ये एक वो। इलेक्शन होंगे, फिर इलेक्शन हो जाएंगे तो अभी पीटीआई को तो जितना भी एजेंसीज या स्टैब्लिशमेंट कह लें वो उनको तो आने देंगी नहीं, और पता नहीं इलेक्शन के बाद भी क्या सूरत हाल बने, तो उसके बाद फिर इलेक्शन, फिर वही मामला रहेंगे। अच्छा भट्ट साहब, यहाँ पे ना अब गिव एंड टेक का सिलसिला चल रहा है। आप मुझे क्या दे रहे हैं? अब तो हम्म बड़ी खुली डील्स हो रही है। हम्म पहले होता था कि डील्स अंडर द टेबल होती थी, हम्म। अब टेबल के ऊपर रखकर हो रही है। और जी। उसकी एक मिसाल नवाज शरीफ की वापसी है, उनके हम्म केसों की वापसी है। हम्म। उनको जो सारी जिंदगी के लिए नाअहल थे, उनको आपने अहल कर दिया। और आने वाले वक्त में बहुत सारे हल्के उनको वक्त का आने वाले जो है वो उसका वजीर आजम भी फ्रॉम। कह रहे हैं, जो कि मैं नहीं हम्म मानता, क्योंकि हम्म। मुझे यकीन नहीं है। नहीं तो फिर कौन बनेगा मेरे वजीर ख्याल आजम में में? सर, जो मेरा ख्याल है या मेरे जराये के मुताबिक आने वाला वजीर आजम फिर शहबाज शरीफ होगा, आई थिंक, अच्छा। या हम्म बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। हम्म। क्योंकि जनाब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े अच्छे रवाबत हैं, बड़े अच्छे, इस वक्त आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े अच्छे कांटेक्ट हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। हम्म। और वो रिकवर कैंडिडेट के तौर पर बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। शेरवानी सही है। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए यह तैयार है कि जो ही जहां पे भी मुस्लिम लीग नून ने स्टैब्लिशमेंट की बात ना मानी, उनके जो एक उनकी डील हुई है उससे जरा भी वो पीछे हटे, तो फौरन बिलावल एक स्टेप आगे लेगा और मतलब वो आप पाकिस्तान कह का रहे वजीर आजम हैं बन सकता है। मिड टर्म में, अगर आप ये पहले शहबाज शरीफ साहब के बारे में लोग कह रहे हैं, और अगर आप कहते हैं कि 2 ढाई साल के बाद अगर कोई मामला हुआ, अगर अदम एतमाद आई तो फिर बिलावल बन सकते। और पंजाब के फिर भी वजीर बिलावल बन सकता चीफ मिनिस्टर के हवाले से आज ख्वाजा आसिफ का बयान है कि अगर नवाज शरीफ मरीम नवाज को नॉमिनेट करते हैं तो हम उनको जो है वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है कि मरीम नवाज जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सकें? है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो हल्के हैं वो मरियम नवाज को ही पाकिस्तान का नेक्स्ट जो चीफ मिनिस्टर है वो करार दे रहे हैं। गो के हमजा शहबाज शरीफ भी इस हवाले से काफी एक्टिव है।
लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि शहबाज शरीफ और मियां हमजा शहबाज की लॉबी जो है उसको इस वक्त काम नहीं करने दिया जा रहा, और जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की, दोनों एक ही बाप बेटी, हम्म, तो उनकी लॉबी जो है वो इस वक्त सरगर्म है। और मरियम नवाज हो सकता है कि वो पाकिस्तान की चीफ मिनिस्टर बन जाए, बंद से और पंजाब मेरा की। ख्याल है कि वो अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब बनती हैं तो वो काफी बेहतर साबित हो सकती हैं। गो के एस्टेब्लिशमेंट इस खातून के ऊपर किसी तरह भी एतबार करने के इतबार लिए करने को तैयार नहीं तैयार है, नहीं। लेकिन अगर डील अपने पाया तकमील को पहुंची तो मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब बन सकती हैं। इमरान खान साहब का और बाकी जो रहनुमा हैं उनका जो इस वक्त ज़ेर अताब हैं, इनका मुस्तकबिल कुछ 5-4 साल 2 साल बाद ठीक होता नजर आता है कि ये बस समझें कि जी ख़त्म ही बिल्कुल, है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल है। हम्म, उनके साथी इस वक्त काफी ट्रबल में हैं, काफी मुश्किल में हैं। यहाँ लाहौर में भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथी उनके जो हैं, पीटीआई के जो बहुत सारे लोग हैं, उनसे मेरी मुलाकातें होती रही हैं। मैं पहले पीटीआई की बीट भी करता रहा हूँ, हम्म, तो मेरे काफी सारे उनके साथ ताल्लुक है। मुस्लिम लीग नून की भी मैं बीट करता रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, जो मुस्लिम लीग नून के जलसे में जा रहे हैं लोग, जो इवन के मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में बैठे हुए लोग हैं, वो भी पीटीआई को वोट देंगे। ये मेरा सर्वे बता रहा है। ये मैंने सही। जो सर्वे किया है, ये 4 5 6 हल्कों के अंदर, ये मैं उनका सर्वे बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो आपने मसला ये। बात की कि मुस्तकबिल की, मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई की बड़ी मुश्किल से इस इलेक्शन के अंदर 30 से 35 सीटें होंगी, जो कि आजाद उम्मीदवार जो है उम्मीदवार ही वो होंगे, मतलब अ, हिमायत याफ्ता पीटीआई के हो सकते हैं पूरे पाकिस्तान से, जी आप वो कहते हैं। हमायती याफ्ता हो सकते हैं। उनमें से बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट के दबाव के ऊपर मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे। जो दबाव बर्दाश्त कर जाएंगे, नीट एंड क्लीन होंगे, तो वो बच जाएंगे, और ये पीटीआई को एज ए अपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होगी, अगर वो कर गई तो, अगर उनके अच्छा। उम्मीदवार जीते तो। लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है, मैंने आपको बता दिया है कि जो पीटीआई का नाम लेता है, जो पीटीआई के दफ्तर कोई नहीं मैं देख रहा, मैं मेरे पूरे 119 के अंदर एक भी पीटीआई का दफ्तर नहीं है, एक मतलब भी जाहिर है दफ्तर नहीं। क्योंकि अब वैसे उनके उम्मीदवार ही मियाँ अगर। आबाद फरूक का मियाँ आबाद फरूक का अपने अपने घर के जो उसका मरकजी दफ्तर है, उसके अलावा एक भी दफ्तर नहीं है। ये मैं बड़ा आपको सही। क्लियर कट बता रहा हूँ, एक भी अच्छा। दफ्तर नहीं है 119 में। जाहिर तो है वो इसी तरह बाकी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हैं, तो वो लोग अभी तो क्लेम ही नहीं करेंगे ना, वो तो बेचारे कोशिश करे होंगे किस तरह से, अगर जीत जाते हैं तो उसके बाद उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है वही बताएंगे। जी और अभी सज़ाएं भी जी जो हो रही हैं, जाहिर है इसको वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। आई डोंट नो, अदालती जी निज़ाम के हवाले से भी लोग जो है वो शकूक व शुबात का शिकार रहते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा, पाकिस्तान की मैशत तो आ गई, बुरा हाल है उसका। और अगर फिर अगले इलेक्शन भी 2-2.5 साल बाद होने हैं, तो ये तो फिर कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता माशी तौर पे। अगर हम सही नहीं होंगे तो जितनी मर्जी जमहूरियत आ जाए, मामला तो खराब ही रहेगा फिर उसके बाद भी। जी, मैं आपको बताऊं, ये पिछले जो 6 माह गए, इसके अंदर 3.1 ट्रिलियन कर्जा लिया गवर्नमेंट ने, हम्म, क्योंकि इनको एक इस्तेहकाक दे दिया गया था कि वो डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं, और वो इस इस्तेहकाक का जिस बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मुंतखब हुकूमतें भी इस तरह नहीं करती। हम्म, अ, जिस बेदर्दी से और जिस खुले दिल से, वो क्या कहते हैं, वो शाही खजाने के ऊपर अपने आप को बैठा समझ रहे हैं, और बड़ी तेजी से इस पैसे को वो खर्च कर रहे हैं, और वो उन एरियाज में या उन अंदाज में खर्च होता है कि वो सारा क्रेडिट जो है वो अक्सर मुस्लिम लीग नून नून हो और जाए। तहरीक अच्छा। इस्तेहकाम पाकिस्तान उसको जो है वो लेने की भरपूर कोशिश कर रही है। चूंकि पीटीआई तो कहीं वो नजर नहीं डोमिनेट ही नहीं आते। करती, कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, अगर करे भी तो पीटीआई के नाम के ऊपर तो वोट ही नहीं होगा, इसलिए वो खामोश होगा। तो ये जो पंजाब के अंदर, मैं आपको बताऊं, हमारे एक साफी सीनियर साफी हैं मोहसिन नकवी साहब, वो पंजाब के वजीर आला है, निगरान वजीर आला है। तो वो भी इसी तरह बड़ी तेजी से, दिन को कहीं होती हैं, दोपहर को कहीं होते हैं, शाम को कहीं होते हैं, और रात को लाहौर होती है। तो वहां पे अंधाधुंध जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है उनके उनकी इमिग्रेशन हो रही है। 6 माह के प्रोजेक्ट्स जो है वो 1 महीने के अंदर मुकम्मल हो रहे हैं। 1 साल का जो प्रोजेक्ट है वो 3 माह के अंदर मुकम्मल हो रहा है। तो उस प्रोजेक्ट की क्या होगा, उसकी वो क्रेडिबिलिटी क्या होगी, उसकी रिपोर्ट्स क्या बनेंगी, कि जो सिर्फ 3 महीने के अंदर तैयार हो गया, 9 महीने स्किप हो गए। तो ये मैं कोई पाकिस्तान की आइंदा इलेक्शन के बाद जो कोई मुआशी सूरत हाल है, वो कोई मैं इतनी बेहतर नहीं देख रहा। आपने आईएमएफ से जो कर्जा ले लिया, आपका 3 अरब रुपए, $3 अरब जो है वो रीशेड्यूल तो हो गया, तो क्या आपने उसको वापस नहीं करना? आने वाले इसी दिसंबर में, जनवरी में वो फिर आपको ड्यू होगा। आपने फिर, वो चूंकि 1 साल के लिए रीशेड्यूल हुआ है, तो आपने 1 साल बाद फिर उनको वापस करने के लिए दोबारा सख्त शराइत के ऊपर फिर वही पैसा जो है वो
आप रीशेड्यूल करवाएंगे तो एक दफा आप फिर मुश्किल में आ जाएंगे। आपकी जो करंट सूरत हाल ये है कि आपने मार्च के एंड तक मुख्तलिफ जो इदारों से कर्जे लिए हुए हैं, इंटरनेशनल इदारों से, वो आपने कर्जे वापस करने हैं। 9 से 10 अरब डॉलर जो है वो आपको मिड ऑफ अप्रैल चाहिए होगा, वो आपने वापस करना है। एंड ऑफ जून आपको कम से कम 20 अरब डॉलर जो है वो वापस करना है। आपकी जो रेमिटेंस है वो पहले से कम होती जा रही है, वो पहले की निस्बत उनकी जो शरह है वो हर महीने 2 से 3%, 5% वो कम हो रही है। तो उससे एक बड़ा प्रेशर जो है वो आपके रिजर्व्स के ऊपर आएगा। तो वो आईएमएफ से तो आपने ले लिया, लेकिन वो जब सूद की शक्ल में वापस करना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा, मैं आपके प्रोग्राम की तवस्त से यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी लाश आपने, एक मैयत उठाई हुई है, आपने एक जनाजा उठाया हुआ है, वो है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पावर हाउसेस। जो आपके आईपीपीज काम कर रहे हैं उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, आप जितनी सेविंग करते हैं सर, आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के चार्जेस की मद में वापस कर रहे हैं। आप हर माह जो बिजली के बिल है उनमें 3 से 4 रुपए पर यूनिट जो है इजाफा वो करें। लोगों के ऊपर चार्ज करके उनको आप पे बैक कर रहे हैं, और उनसे आप 40 से 50 अरब रुपए कमाते हैं, और बड़ी मुश्किल। लेकिन उसके बावजूद आपके जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब भी वो 3,000 अरब रुपए के करीब है। तो ये 2 साल पहले सिर्फ 1200-1300 अरब थे, अब वो डबल हो गए। किसी ने नहीं पूछा कि ये 2 साल में बढ़ गए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। तो यहाँ ये बात करना बड़ी जरूरी है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग चार्जेस है, जब तक आप उनका बंदोबस्त नहीं करते तब तक आपकी ये जो बर्डन है सर वो बढ़ता जाएगा। आप इधर सही। से पैसे कमाएंगे, आपकी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, जो कि इस 6 महीने के दरमियान थोड़ी सी बढ़ी है। आपके जो फॉरेन जो गैर मुल्की पाकिस्तानी है तरसीलात पाकिस्तान में भेजेंगे, तो वो आपकी इस रास्ते में निकलती जाएगी। निकल करंट जाएंगे। अकाउंट डेफिसिट के ऊपर आपने हम्म। कंट्रोल किया है, दैट्स गुड। लेकिन जो आपका बर्डन, जो इंटरनल लीकेजेस हैं, ये यूं ही है कि वो एक बड़ी बोतल है, ऊपर से आप पानी डालते जा रहे हैं और नीचे से एक सुराख है, और सुराख से निकलकर वो सेठों की जेब में जा रहा है। और वही सेठ किसी न किसी पार्टी में किसी न किसी सूरत के अंदर वो उनके अलाई होते हैं, वो उनके स्पॉन्सर होते हैं। और वो सियासी पार्टियां जब इक्तदार में आती हैं तो फिर ये लोग, ये माफिया जो है वो अपनी बात मनवाते हैं। ये सही। बात। अच्छा, अभी जो मुख्तलिफ फवाद हसन फवाद साहब को निजकारी का जो है वो वज़ीर बनाया हुआ है, पीआई के हवाले से सुना है कि मैं ख्याल ये हुकूमत जाने से पहले पहले उसको प्राइवेटाइज करना चाह रही है, दुरुस्त है? कर देंगी जाने से पहले? नहीं, पॉसिबल नहीं है। 4 दिन 5 दिन पीआईए में तो की नहीं। प्राइवेटाइजेशन के, जी जी, पीआईए की मैं पीआई भी करता हूँ। पीआई हम्म। की प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। कल पंजाब में छुट्टी है, 8 को इलेक्शन है, 9 को सरकारी छुट्टी होगी, 10 को फिर आपका वीकेंड आ गया, और 12 को आपका फेब आ गया। तो ये गवर्नमेंट का जो टेन्योर है ये तो निकल गया। ठीक है सर। हम्म। जहां तक बात है पीआईए की निजकारी की, तो इसको प्राइवेटाइज होना चाहिए। आपके हाथों से बनाई हुई जो एयरलाइंस है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उनकी पेनिट्रेशन है, पूरी हम्म। दुनिया से वो बिजनेस ले रहे हैं। और हम्म। आप अब तक लीज के जहाज लेकर बड़ी मुश्किल से गुजारा अपना कर रहे हैं। लोकल ऑपरेशन मुकम्मल नहीं कर पा पूरा रहे। सही। आपके 750-800 अरब रुपए का जो आपका डेट है वो आपसे कवर ही नहीं हो पा रहा, हम्म। और वो उसके अंदर जो है वो हर महीने के साथ साथ उसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो ये सही। बात आपकी जो है वो काफी ठीक है सही। कि इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। लेकिन ये सही। गवर्नमेंट जो इसको 8 फरवरी से पहले नहीं कर। प्राइवेटाइज नहीं कर लेकिन सकेगी, नौ क्योंकि तारीख छुट्टियां आ जब गई। अगली गवर्नमेंट आ भी जाती है तो जाहिर है टेक ओवर चेंज ओवर में टाइम तो लगेगा ना। जब तक नई गवर्नमेंट हल्फ नहीं उठाती उस वक्त तक तो जो केयर टेकर हैं वो यही गवर्नमेंट्स हैं। लेकिन बहरहाल ये डिपेंड करता है कि क्या करती हैं। थोड़ा सा हम वापस पंजाब के ऊपर आते हैं सियासत के हवाले से। वैसे तो ओवरऑल आपने कहा कि 85 के करीब या 80-85 होगी। पंजाब में क्या नून लीग जो है वो अक्सरियत ले लेगी? जी बिल्कुल, पंजाब में अब तो ये रोजे रोशन की तरह अयां है कि नून लीग ही अक्सरियत लेगी। ओके। नून लीग के अलावा कोई पार्टी अक्सरियत नहीं ले सकती। हम्म। उनकी पंजाब असेंबली के अंदर भी बहुत अच्छी सीटें होंगी। मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा उनकी सीटें होंगी। कुछ उनकी 100 से इत्तेहादी। 125 के दरमियान हम्म। इनकी सीटें होंगी। इत्तेहादी हैं, आजाद उम्मीदवार इनके साथ मिल जाएंगे, इनकी सीटें 150 से भी ज्यादा हो सकती हैं।
फिर जितनी ज्यादा सीटें होंगी स्पेशल सीटें भी आपको पता है जी उसी हाँ, अब तरासत जो से उनको पार्टी यहाँ पीटीआई को पे ये भी बड़ा नुकसान है कि वो क्योंकि पार्टी का स्टेटस नहीं है उनके पास, तो उनको जी जो मखसूस नशिस्तें हैं जी वो भी नहीं मिलेंगी, तो उनके लिए ये भी एक वो भी नहीं मिल मसला सकती, ये भी उसको एक सेटबैक होगा, तो वो एज जाएगा नून लीग को, नून लिख हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग इस वक्त एक इलेक्शन का जो कम से कम खर्चा है वो हम्म 10 से 12 करोड़ रुपए है, ये कम से कम मैं आपको बता, जी, और जिसमें 10 से 12 करोड़ जिस उम्मीदवार ने खर्च करने खर्च हैं किया उसमें हुआ है। उसको ज़ाहिर रिकवर करने की भी कोशिश सही है। करनी है, तो वो फौरी जो हल होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगा, क्योंकि वो इक्तदार के अंदर एक पाँव उसका इक्तदार के अंदर आ चुका है, दूसरा पाँव बाहर है, तो सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर कम से कम अपनी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं होगी। हाँ, सिंध में हो सकता है, बलूचिस्तान में हो सकता है, लेकिन पंजाब के अंदर कम से कम ये नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान की जो सीटें हैं वो भी इतनी 25 के करीब इनको सीटें देंगे, क्योंकि एक वो प्रेशर ग्रुप के तौर पे इस्तेहकाम पाकिस्तान इस्तेमाल करते पार्टी जो है हैं। वो बने, ज़ाहिर है तो ये सारी उसको एमक्यूएम जी इस्तेकाम पार्टी के बारे में लोगों का ख्याल तो यही है कि ये लोग प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करते हैं, हालांकि वो हमेशा ये लोग इनकार करते हैं। लेकिन तो फिर जी एज यूजुअल ही मामला रहेगा, नून लीग पंजाब में, पीपल्स पार्टी सिंध में, एएनपी, जी आई डोंट नो अगर वहाँ भी पीटीआई को उस तरह नहीं अगर करने दिया तो वहाँ भी मखलूत गवर्नमेंट बन सकती है। बलूचिस्तान में तो हमेशा ही मखलूत गवर्नमेंट बनती है, वहाँ तो कभी एक पार्टी की जी हुकूमत आई नहीं है। जी जी क्योंकि केपी हम में बेस सूरत हाल मुख्तलिफ है। केपी में मेरा ख्याल है कि काफी हद तक जो है वो सीटें पीटीआई के पीटीआई आजाद उम्मीदवारों को मिल जाएंगी, लेकिन तो हुकूमत बना सकेंगे या नहीं हाँ। ये वक्त आएगा, क्योंकि पहले ही आपने जैसे बता दिया कि उनके पास पार्टी नहीं है। हम्म, पंजाब के अंदर एक और चीज है, जमाती इस्लामी इक्का दुक्का सीट उनको दे देते हैं, लेकिन इस दफा 5-6 सीटें जमाती मिल जाएंगी। इस्लामी चलें, ये तो एक्सपेक्टेड है अच्छी वो बात निकाल है। लेगी, सही। और पीपल्स पार्टी के हिस्से में भी अच्छी सीटें आ जाएंगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ किसी एक पार्टी के कदम नहीं जमाने दिए जाएंगे, क्योंकि सही है। एस्टेब्लिशमेंट ये बड़ी अच्छी तरह तजर्बा कर चुकी है कि अगर हम किसी एक पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, लाइक जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, तो वो बाद में फिर मनमानी करेगी, जो कि उन्हें कभी भी किसी सूरत काबिल नुकसान कबूल नहीं। नहीं होता। सही। तो ये एक यहाँ पे भी चू चू का मुरब्बा होगा, और कुछ पार्टीज जो हैं थोड़ी थोड़ी सीटें उनको दे दी जाएंगी, ताकि वो इस पोजीशन में हो कि वो इत्तेहादी हो, और किसी भी वक्त किसी भी इत्तेहादी को निकाल के गवर्नमेंट को गिराने में आसानी हो सके, अच्छा, लाइक अब आखिर में इमरान। थोड़ा सा हम अगर बात कर लें अदलिया और फौज के हवाले से, क्या आम लोगों का क्या रवैया होता है? मतलब जाहिर है पीटीआई तो किसी तौर पे भी उनको पसंद नहीं करती है, नून लीग भी फौज के साथ जो है वो दस्तो गिरबान रही है, अदलिया पे कभी उनके हक में आया तो जिसके भी हक में आए वो खुश होता है, जिसके खिलाफ आए वो खिलाफ हो जाता है। तो अभी कोई जो राय अम्मा है वो क्या है फौज और अदलिया के बारे में? देखिए अरशद भट्ट साहब, आपने सवाल किया शजर ममनुआ नहीं, आप उस पर छोड़ देंगे पाकिस्तान। वो आप लीव कर दें कहीं, वो आउट ऑफ द ऑफ स्टंप जा रही थी, छोड़ नहीं देते नहीं नहीं, हैं। मैं इतना भी पाकिस्तान के अंदर ये दोनों जो है शजर ममनुआ है, लेकिन जो आपने अवाम की बात की, अवाम के अंदर इस वक्त जो है वो बहुत रंजो गुस्सा पाया जाता है, बहुत सारे ऐसे फैसलों के बारे में जो कि अवाम से डायरेक्ट वाबस्ता थे, लेकिन उसके ऊपर ना तो अदलिया ने कुछ किया और ना ही हमारे जो अस्करी इदारे हैं उन्होंने कोई खास उसके ऊपर कोई पेशरफ्त दिखाई। तो इस हवाले से अदलिया के ऊपर स्पेशली तौर पे मैं आपको बताऊं, पब्लिक के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त वो रंजो गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है कि अदलिया जो इस वक्त एक तरफा फैसले कर रही है। अदलिया को चाहिए था कि वो किसी के हक में फैसला न देते, बस इंसाफ के एक तराजू को किसी हद तक जो है वो कायम रखते। ये लोगों की एक जो है वो राय है। मेरा ख्याल है ये काफी हद तक दुरुस्त है। बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं भी यही कहता हूँ कि अदलिया को अपने मनसब और अपने हलफ को नहीं भूलना चाहिए। वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सुधीर भाई आपका। और आपसे, आप बड़े बिजी हैं, ज़ाहिर इलेक्शन है, आपकी मसरूफियत होगी, आपने वक्त निकाला, और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में भी आपसे रब्ता रखें, आपसे रिक्वेस्ट करके वक्त जो है वो लें, ताकि अपडेट हम पाकिस्तान की ओरिजिनल सूरत हाल के हवाले से लोगों तक पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जी बस, जी मोहम्मद सुदीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हेड ऑफ करंट अफेयर्स हैं पब्लिक न्यूज़ पाकिस्तान के।
इसके अलावा मुख्तलिफ अखबारात और टेलीविज़न में ये काम करते रहे। ख़ासा अच्छा इनका वहाँ का नॉलेज और वहाँ इन डेप्थ देखते हैं, ख़ुद मुख्तलिफ बीट्स पे काम कर रहे हैं। जैसे बताया उन्होंने PTI पे आए और अभी भी अपने हल्के के हवाले से भी उन्होंने बताया कि 119 में और बाकी सूरत हाल जो है। तो फिर लाहौर की सूरत हाल ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाहौर को नून लीग का गढ़ कहते हैं, लेकिन वहाँ से अगर बाकी चीज़ें बाकी जमातें अगर सीटें निकाल लेती हैं तो फिर नून लीग की लम्हा फ़िक्र है। और अब ये बात बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की अलग अलग जो थिंकिंग है, ये जो उनके वो लोग जो उनको पसंद करते हैं, जिनको शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब उनको जो सीटों की अभी दी गई हैं लोगों को, शायद उसमें कुछ ना कुछ मामला ज़रूर हैं। और एक पहले भी बात आपने कल के प्रोग्राम में भी सुनी थी। तो आई डोंट नो कितना असर ये नून लीग के ऊपर डालेगा। जलसे तो बहुत बड़े बड़े, सारों के बड़े बड़े जलसे हैं, लेकिन वोट कहाँ पे लोग कास्ट करते हैं और कितने कास्ट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। गैलप का जो भी सर्वे आया है उसमें तो 73% लोग कह रहे हैं कि हम वोट डालेंगे, लेकिन उसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग 50% लोगों को पता ही नहीं कि उनकी पार्टी की जो उम्मीदवार कौन है, उनका इंतखाबी निशान कौन है। PTI की हद तक तो दुरुस्त है कि उनके डिफरेंट लोग हैं, उनके डिफरेंट निशानात हैं, बाकी शेर और तीर तो सभी लोग जानते होंगे। लेकिन बहरहाल असल मामला और असल रिजल्ट तो 8 फरवरी को ही आएगा। अब देखते हैं कि उस रिजल्ट को लोग मानते हैं नहीं। RTS बैठ गया था पिछले इलेक्शन में, इस दफ़ा क्या सूरत हाल है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल इंतखाबात हो जाते हैं, ऑफिशियल हो जाते हैं, गजट नोटिफिकेशन हो जाते हैं, मानना ही पड़ता है। जिस तरह अदालती फैसलों को मानना पड़ता है, इलेक्शन के रिजल्ट को भी मानना ही पड़ेगा, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। लेकिन खुदा करे जो कुछ भी हो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। हम यहाँ बैठ के भी पाकिस्तान की बात करते हैं और ख्वाहिश रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द माफ़।